बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, सानिया मरी से भी ज्यादा लोग मर गए। बर्फबारी ने अफगानिस्तान में कयामत बर्पा कर दी। 70,000 मवेशी और इंसान हलाक। बड़े पैमाने पर हमसाया ममालिक में हिजरत के खदशात। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अफगानिस्तान में शदीद सर्दी और बर्फबारी ने तबाही मचा दी। अफगानिस्तान में जारी हालिया बर्फबारी शहरियों के लिए अजाब बनकर टूट पड़ी है। खून जमा देने वाली सर्दी अब तक 100 से ज्यादा कीमती जानें निकल चुकी है, जबकि इलाके में दर्जा हरारत -33 तक गिर गया है। लोग घरों में महसूर होकर रह गए। दूसरी जानिब नाकाफी सहूलियात और नामुनासिब रिहाइश के बायस लोगों का इस सर्दी में जिंदा रहना मुश्किल हो गया है। दोस्तों, इस वक्त अफगानिस्तान में सूरत हाल ये है कि इमदादी ग्रुपों के मुताबिक इस वक्त अफगानिस्तान की लगभग निस्फ आबादी भूख का शिकार है, जबकि 40 लाख के करीब बच्चे खुराक की कमी का सामना कर रहे हैं। गुज़िश्ता महीने अफगानिस्तान में सरगर्म बहुत सी एनजीओज ने अपना काम इसलिए रोक दिया था कि तालिबान ने खवातीन के उन ग्रुपों के साथ काम करने पर पाबंदी आयद कर दी थी। अफगानिस्तान के देही इलाकों में बेघर अफराद सर्दी से बचने के लिए आग के अलाव भड़काकर उसके इर्द गिर्द जमा होते हैं, जबकि दारुल हुकूमत काबुल में कोयले के हीटर्स का इस्तेमाल बढ़ गया है। महकमा मौसमियात के सरबराह का कहना है कि अभी तक 70,000 के करीब मवेशी हलाक हो चुके हैं, जबकि वस्ती और शुमाली सूबों में शदीद बर्फबारी की वजह से सड़कें बिल्कुल बंद हो चुकी हैं। दोस्तों, ये मौसम सरमा हालिया तारीख में अफगानिस्तान के अंदर सर्द तरीन मौसम है। अफगानिस्तान के दूर दराज के इलाकों में कई बेघर खानदान कैंपों में सख्त मौसम के रहमो करम पर हैं और काबुल में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। अफगानिस्तान की वजारत डिजास्टर मैनेजमेंट ने कहा है कि गुज़िश्ता 8 रोज के दौरान 100 अफराद जाँ भाग और तकरीबन 70,000 मवेशी मारे गए हैं। अफगानिस्तान के गरीब इलाकों में मवेशी ही रोजगार का एक अहम जरिया है। वस्ती और शुमाली सूबों के अंदर हालात काफी ज्यादा कशीदा होते जा रहे हैं। दोस्तों, याद रहे कि इमरान खान की जानिब से भी इसी बात की तरफ निशानदेही की गई थी कि अमेरिका के अफगानिस्तान से निकलने के बाद आने वाली सर्दी अफगानिस्तान के अंदर तबाही मचा सकती है, लेकिन पिछली सर्दियां इतनी ज्यादा सख्त नहीं थी। अब जो सर्दियां आई हैं, इन्होंने बड़े पैमाने पर तबाही मचाना शुरू कर दी है। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान की हुकूमत कायम होने के बाद से मुल्क की मईशत में आने वाली अबतरी के बायस लाखों अफराद गुर्बत और भूख का शिकार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए इंसानी उमूर ने जुमेरात को जारी होने वाले एक बयान में कहा था कि शदीद सर्दी से अफगानिस्तान के मगरबी और शुमाली इलाकों में मुबैना तौर पर हजारों की तादाद में मवेशी हलाक हो चुके हैं। आलमी इदारे के मुताबिक मवेशियों की हलाकत और इमलाक की ज़िया के बायस अफगान खानदानों को दरपेश खतरात मजीद बढ़ जाएंगे। मुल्क में पहले ही तकरीबन 2 करोड़ 12 लाख अफराद को खुराक की फराहमी और ज़राअत के लिए मदद की जरूरत है। महकमा मौसमियात की पेशगोइयों के एतबार से रवां हफ्ते के इख्तिताम तक अफगानिस्तान के कई इलाकों में दर्जा हरारत -35 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। इंसानी बहबूद के लिए काम करने वाली तंजीमें मुतअद्दिद खानदानों को हरारत के लिए ईंधन, नकदी और गर्म कपड़े फराहम कर रहे हैं। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा के बकौल तालिबान हुकूमत की जानिब से गैर सरकारी तंजीमों की खवातीन कारकुनों पर अमलन पाबंदी के बायस इमदादी सरगर्मियां मुतासिर हो रही हैं। एक हंगामी मुलाकात में तालिबान हुकूमत को वजीर बराए नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट मोहम्मद अब्बास सखवंद ने फौरी तौर पर मजीद इमदाद की अपील की है। उन्होंने कहा कि हुकूमती वसाइल की कमी के बायस सर्दी के असरात से मुतल्लिक मुकम्मल अदाद शुमार दस्तियाब नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि हंगामी मीटिंग के दौरान कुदरती आफात के इंसदाद से मुतल्लिक तालिबान के वजीर मुल्ला मोहम्मद अब्बास सखवंद ने आलमी बरादरी से मजीद इमदाद का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि हालिया जारी किए गए अदाद शुमार मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हुकूमत को दूर दराज के इलाकों तक रसाई हासिल नहीं है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल की वजह से आने वाले दिनों में हमसाया ममालिक खास तौर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर अफगान मुहाजिरीन का बोझ बढ़ सकता है। लेकिन आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान की जानिब से पहले भी इसके सख्त इकदाम किए गए थे और हालिया अरसे में फेंस लगने के बाद जो इकदाम किए जा रहे हैं उसकी वजह से और पाकिस्तान के मुआशी मसाइल की वजह से मजीद अफगान मुहाजिरीन का पाकिस्तान बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि अमरीकी क़यादत में गैर मुल्की अफवाज के इनखला और तालिबान के काबुल में हुकूमत पर कब्जे के बाद ये दूसरा मौसम सरमा है। तालिबान के बरसे इक़्तिदार आने के बाद से जंग ज़दा मुल्क की गैर मुल्की इमदाद में ड्रामाई कमी आई है, जबकि अमरीका ने इसके अहम कौमी असासे भी मुंजमद कर रखे हैं, जिसकी वजह से अफगानिस्तान में दुनिया का बदतरीन इंसानी बहरान पैदा हो चुका है।
امدادی اداروں کے مطابق اس موسم سرما میں ملک کی 3 کروڑ 80 لاکھ آبادی میں سے نصف سے زائد افراد کو بھوک کا سامنا ہے اور تقریباً 40 لاکھ بچے غذائی قلت کا شکار ہیں۔ دوستو واضح ہے کہ ان دیگر کو حالات میں گزشتہ ماہ افغانستان میں کام کرنے والی بہت سی مقامی اور بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں نے طالبان کی حکومت کے حکم نامے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اپنی سرگرمیاں معطل کر دی تھیں، اور اس حکم میں آپ کو پتا ہے جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ خواتین پر شعبہ صحت کے سوا ملازمت اور انسانی حقوق کے گروپوں کے ساتھ کام کرنے کی پابندی عائد کر دی گئی تھی، اور اب اس کے بعد سے معاملات کافی زیادہ گھمبیر ہیں۔ دوستو حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ افغانستان کے موجودہ حالات کی وجہ سے ان چیزوں کو ایشو بنا کر افغانستان کی مدد سے ہاتھ نہیں کھینچنا چاہیے تھا۔ دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ چین کی جانب سے اور سعودی عرب کی جانب سے بھی افغانستان کے شہریوں کی امداد کے حوالے سے بڑا اعلان کیا گیا ہے۔ سعودی میڈیا کے مطابق افغانستان میں $30 لاکھ کا امدادی سامان تقسیم کیا جائے گا، جس میں کابل میں افغان ہلال احمر کے ہیڈ کوارٹر میں 550 فوڈ باسکٹ تقسیم کی جائیں گی۔ دوستو واضح ہے کہ افغانستان میں 15 سال میں پڑنے والی سردی کی شدید لہر جاری ہے، جس میں درجہ حرارت -34-35 تک گر گیا ہے۔ پچھلے ایک ہفتے سے شدید سردی میں لاتعداد اموات ہو چکی ہیں۔ ایگزیکٹ اعداد و شمار ابھی تک سامنے نہیں آ سکے اور اگلے چند روز میں مزید سرد ہونے کا امکان ہے۔ دوستو دوسری جانب افغانستان کی مدد کرنے کی بجائے امریکہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ طالبان انتظامیہ موجودہ سچویشن کو سمجھتے ہوئے افغان شہریوں کی مدد کرنے کی بجائے کہا گیا ہے کہ اگر خواتین کے سلسلے میں طالبان حکام کی پالیسیاں نہ بدلی تو افغانستان عالمی سطح پر تنہا بھی ہو سکتا ہے۔ امریکہ کی جانب سے کہا گیا کہ چونکہ افغانستان پہلے ہی افسوسناک انسانی بحران کا شکار ہے، اس لیے افغان طالبان کو اپنے رویے میں تبدیلی لانی چاہیے۔ افغانستان کا دورہ کرنے والے اقوام متحدہ کے اعلیٰ سطحی وفد نے زور دیتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری کو افغان خواتین کی مدد کرنی چاہیے اور افغان عوام کی فوری مدد کا مطالبہ کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے قانونی ماہرین نے افغانستان میں قانونی حکمرانی اور عدالتی آزادی کے خاتمے کو انسانی حقوق کی تباہی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ قانونی نظام میں خواتین کو شامل نہ کرنے میں انتہائی افسوس ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغان طالبان کو اپنے رویے میں تبدیلی لانی چاہیے، ورنہ افغانستان کو ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ دوستو اس میں کوئی شک نہیں کہ افغانستان کے اندر اس وقت شدید ترین بحران پیدا ہو چکا ہے۔ افغان طالبان کی پالیسیز اپنی جگہ پہ، لیکن اس وقت پوری دنیا کو افغان عوام کی مدد کے لیے آگے آنا چاہیے، کیونکہ تاریخ میں اس طرح کے حالات کبھی نہیں پیدا ہوئے جتنے حالات اب کشیدہ ہو چکے ہیں۔ آنے والے دنوں میں اموات کی تعداد بڑھ سکتی ہے، بڑے پیمانے پہ بچوں اور بزرگوں کو نقصان ہو سکتا ہے، لہذا دنیا کو تمام چیزیں بھلا کر افغان عوام کی مدد کے لیے آگے آنا ہوگا۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے گمنام ہیرو کو سلام، اللہ وارث۔